जी दोस्तों नमस्कार। यह कहानी एक बूढ़े माँ बाप की है। एक गांव था और एक बूढ़े माता पिता थे। वो बहुत सुखी संपन्न थे। उनके कुल 4 बच्चे थे। बड़ा वाला बेटा और छोटा वाला बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत योग्य थे पढ़ने में। उन लोगों ने पढ़ा और उनकी नौकरियां लग गई। बड़ा वाला बेटा एक ऑफिसर बनता है, छोटा वाला बेटा एक इंजीनियर बन जाता है। उनकी एक बेटी भी थी और जो 4 बच्चे थे बहुत बढ़िया से उन लोगों ने पालन पोषण किया था। चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया था। लेकिन बीच वाला जो बेटा था उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा करता था। वह गंवार बन गया था, वह बेरोजगार बन गया था। जो बड़ा उसका भाई ऑफिसर था और छोटा भाई जो उसका इंजीनियर था, अपने इस बीच वाले भाई से बहुत नफरत किया करते थे, बहुत तिरस्कार किया करते थे, इसे बोलते रहा करते थे, डांटते थे, इसे बहुत उपेक्षा किया करते थे। इस प्रकार से समय गुजरता चला गया, समय गुजरता चला गया। माई बाप भी बीच वाले बेटे से बहुत परेशान थे। उन लोगों ने भी उसे समझाने का बहुत कोशिश किया करते थे, लेकिन उसे कोई काम में, वो पढ़ाई इत्यादि में उसे मन नहीं लगा करता था। लेकिन फिर भी लोग समझाना छोड़ा नहीं। लोग समझाया करते थे, लेकिन वह पढ़ने से मना कर दिया, वो कोई काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे उन सारी चीज़ों में मन लगता नहीं था। वह खाया करता था और दिन भर गाँव में घुमा करता था। इस हिसाब से समय गुजरता चला गया। उनकी जो बहन थी, वह बहन का भी शादी होता और अच्छे घर में शादी हो जाता है। इस हिसाब से उसकी बहन भी अपने इस गंवार भाई से तिरस्कार और नफरत करने लगी थी। जो उसके बड़े भाई और छोटे भाई और बहन थे, उनके अंदर स्वाभिमान नहीं बल्कि घमंड आ जाता है। उनके पास बहुत संपत्ति है, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं। व्यक्ति के पास जब धन संपत्ति इत्यादि है तो उसके पास स्वाभिमान आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। लेकिन उनके भाइयों के पास और बहन के पास अभिमान आ जाता है और इस हिसाब से यह गंवार भाई किसी तरह से अपना गुजारा चलाता है। इसे कोई काम में और पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है। इस हिसाब से उसके जो बड़े भाई और छोटे भाई थे, एक दिन निर्णय करते हैं कि पिता की जो संपत्ति है उस संपत्ति को क्यों नहीं बांट लेना चाहिए। हम लोगों की जो अपनी संपत्ति हिस्से की पड़ेगी हम उसे रखेंगे या बेचेंगे और गंवार भाई को उसको जो पड़ेगा उसको छोड़ देंगे। यह निर्णय उन लोगों ने आपस में किया और इसकी सलाह जब अपनी बहन से ली तो उसकी बहन भी बोली कि हाँ भैया आप लोग अच्छे बोल रहे हो, संपत्ति की बंटवारे हो जानी चाहिए। लेकिन वो बूढ़े माता पिता नहीं चाहते थे कि हम लोगों के जीते जी हमारी संपत्ति की बंटवारे हमारे बेटों के बीच में हो, हमारी बेटी के बीच में हो। ऐसा वो बूढ़े माता पिता कभी भी नहीं चाहा करते थे। तो अब इस प्रकार से समय गुजरता चला गया। लेकिन जो बड़ा बेटा ऑफिसर था और छोटा बेटा जो इंजीनियर था, उन लोगों ने एक दिन निर्णय किया कि नहीं, संपत्ति की बंटवारे हो ही जानी चाहिए। इस हिसाब से उन लोगों ने एक दिन तारीख भी रख दिया और उन लोगों ने दिन तारीख को रखने के बाद उन लोगों ने एक वकील को भी नियुक्त किया और इस हिसाब से दिन तारीख को रखा, वकील को नियुक्त किया और सब चीज़ों को रखने के बाद उन लोगों ने उसे बुलाया। अब इस हिसाब से जब उन लोगों ने घर आया और वकील को बुलाया, गांव घर के लोगों को उन लोगों ने जमा किया, तो वह जो गंवार भाई था उसकी अब न शादी हो चुकी थी। वो जो माता पिता थे वो गांव के किसी गरीब एक लड़की थी, उस लड़की से ने उसकी शादी कर दिए थे और जब उसकी शादी हो चुकी थी तो वो बहुत कमाने लगा था। वह सिर्फ न काम पर ध्यान दिया करता था, बाकी किसी और चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दिया करता था। अब इस हिसाब से वह सिर्फ काम काम काम। लोग पूछा करते थे भाई तुम पहले बहुत फ्री रहा करते थे, बहुत तुम पहले घुमा करते थे, लेकिन अब सिर्फ काम। तो बोला क्या करूं भाई, पहले मैं अकेला रहा करता था, अब तो मेरी पत्नी भी है, अब हमारे बच्चे भी हैं और बूढ़े माता पिता भी हैं। कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, और कमाऊंगा नहीं तो लोगों को कैसे जी खिलाऊंगा। इसलिए मुझे कमाना बेहद जरूरी है। और वह कमाया करता था, जबकि उसके बड़े भाई जो ऑफिसर था और छोटा भाई जो इंजीनियर था, वह अपने बूढ़े माता पिता के लिए किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि, कोई सहायता, कोई भोजन का प्रबंध वो नहीं किया करते थे। और न ही वह बेटी जिसकी शादी हो गई थी बड़े घर में, वह भी अपनी माता पिता पर ध्यान नहीं दिया करती थी। इस हिसाब से यह गंवार जो अनपढ़ लड़का था, यह कमाया करता था, अपने खाता था और माता पिता को, अपने बाल बच्चे को किसी प्रकार पालन पोषण कर रहा था। अब जब संपत्ति बांटने का वह दिन तारीख आ जाता है, वकील भी आ जाता है, उसके दोनों भाई आ जाते हैं और बहन को भी निमंत्रण दिया गया था कि आपको भी इस हिस्से की बंटवारी के दिन आपको रहना है। उसकी बहन भी आ जाती है। वह भाई ना अब कमाने निकल पड़ा था। लोग, उसके बड़े भाई था ना, बड़ा भाई ने उसको बोला कि भाई तुम जा कहाँ रहे हो, तो बोला कि काम पर जा रहा हूँ। अरे आज संपत्ति बांटना है इसलिए तुम्हें काम पर नहीं जाना, तुम्हें रहना है। बोला ठीक है यार, तुम लोग बांट लेना संपत्ति, शाम के समय में आऊंगा, जहां पर बोलना वहां पर मैं ठेपा लगा दूंगा। क्योंकि वह अनपढ़ था, उसने बोला ठीक है तुम ठेपा लगा देना, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, आज न तुम्हें रहने की जरूरत है। ऐसा कुछ जब उसने कहा कि तुम्हें जाने की जरूरत है नहीं है, आज तुम्हें न रहने की जरूरत है, ऐसा कुछ जब उसने कहा, तो इस हिसाब से आप देखिएगा क्या होता है कि संपत्ति बंटवारे का जो समय था, दिन था, वो सब कुछ रखा जाता है। आगे आप देखेंगे कि
उसको किसी प्रकार आग्रह करके उस भाई को रख लिया गया। जब काम पर नहीं जाने दिया गया, उस भाई को जब किसी प्रकार से रोक लिया गया, तो आगे देखें क्या होता। संपत्ति की बंटवारे के लिए वकील ने बोला कि आपके पिता की 10 बीघे की जमीन है, बताइए आप लोग मैं कैसे कैसे बांटूं। तो बड़ा भाई ने छोटे से पूछा, छोटा भाई ने पिता से पूछा, पिता ने उस अनपढ़ गवार बेटे से पूछा। अनपढ़ गवार बेटे ने बोला ठीक है, मुझे कोई संपत्ति की लोभ लालच नहीं है, 5 बीघा जमीन बड़े भैया को दे दीजिए और 5 बीघा जमीन छोटे भैया को दे दीजिए, और जो घर है वह घर न बहन के नाम से लिख दीजिए वकील साहब। तो इस हिसाब से बड़ा भाई ने पूछा बताओ तो तुम्हें क्या मिलेगा। बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई साहब, 5 बीघा जमीन आप रख लो, 5 बीघा भाई जमीन छोटा भाई रख लेगा, और घर है वो बहन को दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना बूढ़े माता पिता को दे दो, वही ना मेरे हिस्से की चीज, हम ना उनकी सेवा करेंगे। इस हिसाब से जैसी उसने ऐसा कुछ बोला, सारे लोग भावुक हो गए। उसने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला क्या मैंने सही निर्णय लिया ना। उसकी पत्नी ने मुस्कुराती है और अपनी सास में जाकर गले लिपट जाती है, उसकी सास भी ना उसे गले लगा लेती है। इस हिसाब से उसे पूछा जाता है बताओ भाई साहब तूने कोई संपत्ति की मांग क्यों नहीं किया, बूढ़े माता पिता को अपने हिस्से मांग क्यों किया। तो उसने उत्तर दिया भाई जब हम छोटे बच्चे थे तो यही माता पिता ना हम लोगों की लालन पालन पोषण किया करते थे, सेवा किया करते थे, हम लोग को खिलाया पिलाया करते थे, हम चारों भाई बहन एक साथ मिलकर के माता पिता के साथ रहा करते थे। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, कमाने के योग्य हो गए, हमारे पास पैसे हो गए, तो हमारे पास स्वाभिमान नहीं अभिमान आ चुका है कि हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो धन है और संपत्ति है। ठीक है मैं गरीब हूं तो मेरे हिस्से में मेरे माता पिता होने चाहिए, मेरे हिस्से में मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। भाई साहब अगर विचार ठीक है तो आंगन में दीवार की कोई जरूरत नहीं है, विचार गलत है तब आंगन में दीवार की जरूरत है। उसने ऐसा कुछ कहा और तो मुझे माता पिता चाहिए, मुझे कोई संपत्ति जायदाद नहीं चाहिए। इस हिसाब से जब उसने अपनी ऐसी तर्क रखी, ऐसी बात रखी, तो लोगों को लगा कि यह गवार नहीं है बल्कि सबसे बुद्धिमान आदमी है। और इस हिसाब से उसके जो बड़ा भाई ऑफिसर था, छोटा भाई जो इंजीनियर था, उसकी बहन जो धनी घर में शादी हो गई थी, अब सब लोगों को लगता है कि नहीं संपत्ति के लालच में संपत्ति की बंटवारे नहीं होनी चाहिए, बल्कि माता पिता का प्यार मुझे प्राप्त करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, और अब हम लोगों को अपना प्यार अपने माता पिता को देना चाहिए। दोस्तों शायद कहानी आपको बेहद अच्छी लगी होगी, और इस प्रकार वे लोग सब कोई मिल करके अब बंटवारे नहीं करते बल्कि एक ही साथ एक ही घर में बहुत ही शांति सौहार्द और प्यार के साथ रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।